लेट बा का भाई? करवा दे यहाँ स्टेशन पर, क्या बात है? सबसे पहले ये बताओ, अपना कर्मा टाकिट बन गया कि नहीं बना? टाकिट विषय जानना चाहते हो तो सुनो, मैं बता रहा हूँ। बनवा रहा था, साथ ही भाई आज गिर चुका। जब कुछ ऊंचाई पर जाता है तो अपने आप गिर जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया कि हमारा कर्म टाकिट बार बार क्यों गिरा जा रहा है। मैं परेशान होकर के पहुंचा पंडित बाबा बलदेव महाराज का और उनसे पूछा कि पंडित जी बताइए, हमारा कर्म टाकिट बार बार क्यों गिरा जा रहा है? तो पंडित जी अपना पोथी पत्र निकाले, विचार किए और बताए कि एक बच्चे का बलिदान हो जाए तो कर्म टाकिट कभी नहीं गिरेगी। वही मैं बच्चे की तरह निकला, ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकला, कोई बच्चा हाथ नहीं लगा। जामनगर के करीब पहुंचा तो सोचा अपनी कर्मावती से क्यों न मिलता चलो, लेकिन हमारी कर्मावती तो मुझे स्टेशन पर ही मिल गई। अब कर्मा टाकिट नहीं बनेगी? ऐसी बात नहीं है, एक बच्चे का बलिदान हो जाएगा तो कर्मा टाकिट बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और बच्चा मिलेगा कहाँ जी? वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं कहीं किसी बच्चे की चोरी कर लूंगा या किसी छीन लूंगा। ये बताओ, तुमने अपनी तैयारी बना लिया कि नहीं? मैं तो अपनी फुल तैयारी बना के आई हूँ जी। तैयारी बना चुके हो तो फौरन यहाँ से निकल लो, नहीं तो स्टेशन है, सेट पर ना लड़वा आ गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। चलो चलो। बाबूजी, आप क्या देख रहे हैं बाबूजी? परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है बाबूजी? क्या देख रहा हूँ? आने पर यही देख रहा हूँ, चारों तरफ दरवाजा खुला हुआ है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो संजीव दिखाई दे रहा है, ना तो कर्मावती। तिजोरी का ताला टूटा हुआ है, उसमें देख रहा हूँ गहने पैसे कुछ भी नहीं है। बाबूजी, मेरे बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाओगे बाबूजी? अरे मेरी मांग तो पहले ही सुनी हो गई। अगर भूख से तड़प कर मेरा बेटा मर गया तो मेरी गोद उजड़ जाएगी बाबूजी। मेरे बच्चे के लिए दूध लाओ बाबूजी, कहीं से भी लाओ। घर तो लौट गया, बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा, पास में पैसे भी नहीं है। समझदारी से सारी चाल मुझे कर्मावती लग रही है, लेकिन तुम यहाँ से जाना नहीं कहीं। मैं जा रहा हूँ सूर्य के मंदिर पर, वहीं से दूध लेकर तुरंत आ रहा हूँ। जल्दी आना बाबूजी, मेरी मत करना। और कितनी परीक्षा लेगा मेरी, मैं जहाँ जाती हूँ मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मत रो मेरे लाल, मत रो। मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो रास्ते में कमला साली बैठी है, अपने गोद में बच्चा भी लिया है। बहुत अच्छा हुआ, आज इसी के बच्चे का बलिदान कर्मा टाकिट में हो जाएगा, रास्ते का एक कांटा और भी समाप्त हो जाएगा। अरे कमला,
अरे हरामखोर भंवर सिंह, तू आ रहे यहाँ? मैं तेरा क्या बिगाड़ी हुई जो इस तरह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है? अरे हरामजादे, तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दिया। मैं दर की ठोकर खा रही हूँ। अब क्या रह गया मेरे पास? चला जा हरामजादे यहाँ से। जानना चाहते हैं मेरी बात? कह रहा हूँ जो कल्ला सुनो गौर से, कह रहा मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। ये बाबू से राजपूत है, जो चीज पसंद आ जाती है मांगने से नहीं मिलती है। बाबू से राजपूत से जबरन छीन लेता है। हरामी कुत्ते की औलाद, सीधा नालायक सुअर कमीना, हरामजादे, तू राजपूत रही, चोर है, गद्दार है, हरामी। औरत यहाँ बेहोश कैसे पड़ी है? लोड़ा सिंह, पानी लाओ जरा। घबराओ मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं यहाँ पर। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूँ। ये बताओ आखिर बात क्या है जो तुम इस जंगल में बेहोश पड़ी हो? बाबूजी, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बाबा सिंह छीन ले गया। घबराओ मत, घबराओ मत। अगर तुम्हारे बच्चे को भंवर सिंह छीन ले गया है तो चलो मेरे साथ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ। सुषमा, भैया दोनों के लिए रोटी लेने गए थे, अभी तक आई नहीं। चलो तब तक यहीं पे बैठ के इंतजार किया जाए। चलो ठीक है। ये अखबार मैं सब्जियों के मंदिर पर क्या देख रहा हूँ? ये जो लड़का बैठा है, ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मेरा बेटा संदीप हो। लेकिन सीटू के मंदिर पर क्या करेगा? इसके साथ में एक लड़की भी है, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रहा है। नाम लेके बुलाता हूँ, हो सकता मेरा बेटा संदीप हो। कौन बेटा संदीप? इस हालत में तो सूर्य के मंदिर पर, और तेरे साथ में लड़की कैसी है? बाबूजी, ये मेरी हालत देखकर आप पूछ रहे हो किस हालत में?
तो बाबूजी वो मेरी हालत बनाने वाला कोई और नहीं, ये अपनी सौतेली माँ है बाबूजी, जिसको आप आपके राय से आज वो देखो आपको देखे की क्या हालत कर दी है, किसे कर पा रहा है, ये सौतेली हालत बनाने वाला कोई और नहीं बाबूजी, माँ है और ये लड़की कोई और नहीं बाबूजी, मैं इसके साथ शादी किया हूँ, ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू है बाबूजी, अगर जाने अनजाने तो मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपना छोटा बेटा समझ कर बात कर देना बाबूजी। उसके बाद ये हमारे बाबूजी है, माता इनका पाँव छू कर आशीर्वाद ले लो। लेकिन बाबूजी आपने बड़े भैया के पता लगाने के लिए मदद हो गए थे, यहाँ शिव जी के मंदिर पे क्या करने के लिए आए बाबूजी? बेटा मैं मदनपुर गया, काफी दिनों तक रहा, चारों तरफ बहुत पता लगाया लेकिन कुलदीप का कहीं पता नहीं चला। इसका मतलब भगत सिंह जो कह रहा था सच कह रहा था, मेरा बेटा दुनिया में जिंदा नहीं है। घर वापस आ रहा था, रास्ते में तेरी भाभी फटे पुराने कपड़े में गोद में बच्चा लेके बैठी रो रही थी, मैं नाम लेके बुलाया और मुझे पहचान गई। मैं तेरी भाभी को लेकर वापस आया, तेरा भतीजा भूख से परेशान था, मैं शिव जी के मंदिर पर सिर्फ दूध लेने के लिए आया हूँ। क्या कह रहे हैं बाबूजी, आज शिव जी के मंदिर से दूध लेने के लिए आए हैं? बाबूजी मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि आप जिस भैया का पता लगाने के लिए मदनपुर गए थे ना, तो भैया मरे नहीं है बाबूजी, तो भैया जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है? कहाँ है मेरा बेटा? बाबूजी तो हम दोनों बुराड़ी के लिए रोटी लेने गए, आते हुए आप यही बोलेंगे तब तक भैया आ जाएंगे बाबूजी। भैया लाइए, अगर रोटी लाए हो तो रोटी दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है भैया। मुन्ना क्या बताऊं मैं, तुम दोनों के लिए रोटी लेने में जा रहा था गांव में, रास्ते में एक औरत बेहोश पड़ी थी और जब मैं उसे देखा तो उसके मुंह पर पानी का छींटा मार करके उसे होश में लाया। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि इतने में मुझे खाना पीना सब भूल गया। उसने बोला कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन एक बात ये बता संदीप कि बाबूजी यहाँ क्यों हुए थे, आखिर बात क्या है? भैया बाबूजी शिव जी के मंदिर से दूध लेने के लिए आए, मैं रोक रखा हूँ, आप उससे दूध लीजिए भैया। तुम मेरे बेटे को ले हो, लेकिन मेरा बेटा एक साधारण और नेक इंसान था। तुम तो डाकू हो, जंगल के लुटेरे हो, ना जाने कितनी माँ बहन की गोद को तुमने शून्य कर दिया होगा, कितने की मां के सिंदूर को मिटा दिया होगा। तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? तुम मेरे बेटे कुलदीप नहीं हो। नहीं बाबूजी, मैं कोई डाकू नहीं हूँ। अरे बाबूजी उस दिन की बात याद करो, जिस दिन आप मुझे भंवर सिंह के साथ मदनपुर कागज मिल में भेजे थे। कुलदीप अपने कागज मिल में आग लग गई है, तुम भंवर सिंह के साथ चले जाओ। और मैं भंवर सिंह के साथ हो गया, कागज मिल जाने लगा। आधे रास्ते जब पहुंचा तो भंवर सिंह गाड़ी रोक दिया। मैं बोला भंवर सिंह आखिर आधे रास्ते में गाड़ी क्यों रोकी है? तो भंवर सिंह बोला कि कुलदीप बाबू मुझे थकान लगी है, थोड़ा आराम कर लेते हैं तो आगे चलते हैं। मैं बोला भंवर सिंह उधर मेरी कागज की मिल चल रही है,
गंगे मैया की लहर कितनी सुहावनी है। थोड़ा दर्शन कर लो, इसके बाद चलते हैं। बाबूजी इसके कहने पर जैसे मैं दर्शन किया और गंगा माँ के सामने प्रणाम करने चला, गंगा माँ को उसके छूटा निकालकर मेरे पेट में जाकर गंगा मैया के दरिए में गिर गया। ये तो भला उस सर की सुष्मा का, उसकी वजह से मुझे एक नया जीवन का मिला, नई जिंदगी मिली। अब तो आपको विश्वास हुआ है बाबूजी, बाबूजी। लेकिन बाबू जी थोड़े भतीजे के लिए मिलने में आए थे ना, तो घूमने कर जाइए, नहीं तो मेरे भतीजे की भूख से जा निकल जाएगी बाबू जी। क्या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा और मेरी बहू विधवा बन के दर की ठोकर खा रही। अब मैं किसके लिए दूध लेकर जाऊंगा बेटा, किसके लिए मैं परेशान था। ये जो कुलदीप के साथ में औरत आई है, ये कोई गैर नहीं है। अरे बेटा इसकी हालत को देखो और पहचानो, अरे तेरी भाभी कल्ला तो यही है बेटा। लेकिन भाभी मैं तुझसे बात बताना चाहूंगा कि यार इस भैया के यार जरूरत भी लगते, तुम्हारी वो हालत हो गई है तो भैया मेरे नहीं है भाभी, तो भैया झूठा है। जो इंसान अभी आपको लिया कर आया कोई और नहीं, तो हमारे मेरे भैया है भाभी। मत रो कमला, मत रो। ये संदीप कह रहा था कि अभी आपके मेरा हो सकता है जान देख लेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कमला कि तू ऐसी औरत है कि अगर तुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े तो उसका भी सामना कर लेगी। मुझे पूरा विश्वास था। अपने बच्चे को बचा लो, जो कर लेके आए वो अपना बेटा है, वो अपना औलाद है, अपना खून है, जामिर से बचा लो, नहीं तो मार डालेगा। कमला, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं हूँ तो भवर से क्या, अगर भवर सिंह का बाप भी आ जाए तो मेरे बच्चे को कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं अपने बेटे और तेरे लाल को जब तक मैं तेरे गोद में नहीं डालूंगा तब तक मेरे दिल को न चैन मिलेगा न सुकून मिलेगा। मैं अभी इसी वक्त चलता हूँ भवर सिंह के पास। यही वो टाकिल है जो कि बार बार दिया जा रहा था। आज इसी टाकिल के लिए तुम्हें इस बच्चे का बलिदान करना है ताकि तुम्हारा कर्मा टाकिल बन करके तैयार हो जाए। तैयारी बनाओ क्योंकि बलिदान तुम्हें अपने हाथों करना पड़ेगा। आओ
मुझे पहचानना है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ बरखुरदार, आखिर तुम हो कौन? तुमसे हमारी क्या दुश्मनी है? कौन हो? अरे मैं वही डाकू वीरा सिंह। हाँ, डाकू वीरा सिंह। लेकिन डाकू वीरा सिंह, तुमसे हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? क्योंकि हमारे जान के पीछे पड़े हो, क्या दुश्मनी है? मैं मानता हूँ कि डाकू वीरा सिंह से तेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन कुलदीप सिंह से तेरी दुश्मनी है। हाँ हाँ, आज तक कभी ने उस दिन की बात, जिस दिन तू मुझे मदनपुर कागज मिल में झूठ बोल कर लिया था कि मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मेरे साथ अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेजो, तब मैं मदनपुर जाऊंगा। और मैं तेरे साथ हो लिया, तू मुझे लिया करके मदनपुर मिल में देखने के लिए चल दिया। और जब आधे रास्ते आया तो आधे रास्ते में गाड़ी रोक दिया। गाड़ी रोकने के बाद मैं तुझसे बोला कि भंवर सिंह, आधे रास्ते गाड़ी क्यों रोक दिया? तो तू बोला कि मुझे थकान लगी है, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। और मैं बोला कि भंवर सिंह, मेरी कागज की मिल चल रही, तुम्हें आराम करने के लिए की है। तो तू फिर बोला कुछ घबराओ मत, मैं मदनपुर कागज मिल देखने जरूर चलूंगा, आग बुझाने जरूर चलूंगा। लेकिन देखो गंगे मैया की कितनी सुहावनी लहर बह रही है, थोड़ा गंगे मैया का दर्शन कर लो, इसके बाद चलता हूँ। जैसे ही मैं गंगे मैया का दर्शन करने चला और माँ गंगे को प्रणाम करने चला, तो इसे हरामजादे कुत्ते कमीने, तूने चाकू निकाला और मेरे पेट में चाकू भोंक दिया। मैं वही कुलदीप हूँ। अब तो तुझे याद आया, मैं तेरी मौत बन करके आया हूँ भंवर सिंह, चल मरने के लिए तैयार हो जा। होशियारी मत करना, नहीं तो कमला की खोपड़ी धर जरा कर दूंगा। बहुत अच्छा हुआ, आज पूरा परिवार एक साथ मिल गया है। तू क्या कर रहा है? मक्खन पाली। किसी ने तू मक्खन पालिश कर रहा है? साहब संज बोल में जौन मान मारे में कि हमरे बच्चे दानी देवे जब लड़कियां नाई बहन गांठ पर। तो आज सबसे पहले मैं तेरी बच्चेदानी बदलवाऊंगा ताकि तेरी धका बच्चा पैदा होने लगे। लगा पहले सबको लाइन में, लगा लाइन में, एक ही बार में सबको सफाया कर देता हूँ। लग गए लाइन में, अब बेटा इसे तू ही लग जा, आज तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत जानकारी किया है ना मेरी। मजाक क्या मेरी सलवाई ने क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ और क्या? बाबू साहब ने मर गया। क्यों नहीं मारूंगा बे? क्यों नहीं मारूंगा? अरे बाबू साहब, हम है तो तुम्हारा आदमी यही। आज साले तो मेरा आदमी, मैं तेरी मेहर हूँ। क्या साले? नंबर चाहता हूँ, आखिर तू कौन है? तेरी मेरी क्या दुश्मनी है? कौन है तू? मुझे नहीं पहचानना है, मुझे पहचान, मैं तेरे भाई बेटी सुषमा हूँ। तूने चांद दौलत की लालच में मेरे बाबूजी गोली मार दिया, मुझे भी मारना चाहे। मैं तेरे देश से घर से भाग ली, 2 बजे ठोकरे खाई, अपने किस्मत से जिंदा हूँ। आज तो मैं तेरी मौत भर का हरामी। क्या कहा? तू मेरे बड़े भाई की बेटी सुषमा है? अरे वो सब मैं तुझे भी ढूंढ रहा था, मिल जाती तो गोलियों से वोट डालता। तू तो मेरे डर से घर छोड़कर भाग निकली, लेकिन जानना चाहता तो जिंदा कैसे बच गई रे? मैं जिंदा कैसे बच गई? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मैं तो जिंदा बच गई कुत्ते, लेकिन आप तू नहीं जिंदा बचेगा। चल हराम जाके मरने के लिए चल, हो जा। रुक जाओ बहू सुषमा, पहले उस वफादार मैनेजर से मैं मिलूंगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें आदेश दूंगा। क्यों भंवर सिंह, एक नौकर हो के मालिक के साथ तुमने इतनी बड़ी गद्दारी किया, कर्मावती को अपने प्यार के जाल में फंसाया,
मेरे बेटे को बहका के लगा चाकू मार के दरिया में फेंक दिया। मेरी बहू के तन पर से कपड़े उतार कर नंगी करके मेरे घर से मार के भगवा दिया। मेरे छोटे बेटे को घर से तुमने बाहर करवाया और मेरे परिवार का आखिरी स्वागत मिटाना चाहता था। मेरे नाते के कत्ल करने जा रहा था, लेकिन कहा गया कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जो दूसरे के दौलत के चक्कर में पड़ गया उसका घर देखो। तो साले मेरे मिल का मालिक बनना चाहता था, आज मैं कहा अपने कानून क्या सुनाओ। ये तेरी भतीजी है, कमीने कुत्ते साले धन दौलत के लालच में तुमने अपने भाई को गोली मार दिया और इसे भी मारना चाहे, घर छोड़ के भाग निकली। आज अपनी किस्मत से बच गई। आज यही तेरी भतीजी मेरी घर की बहू बनकर आ गई। इतनी बड़ी किस्मत। तो साले तू अरबपति बनना चाहता था दूसरे की दौलत में, तो आज साले मैं तुम्हें अरबपति बना के सब छोड़ूंगा। कल दुकान जाती है। का कहा कुलदीप के पापा? बड़ा नहीं लाभ कहा कुलदीप के पापा। कहा जात रहो भंवर सिंह के लड़के? कहूँ जात हाँ काहे मोहना मूल ले तोर जठौत लागी का? देखा तू जानता, तू तो जानता कि हम तोहर आँख है, तोहर नाक है, तोहर मोछ है, तोरे सर के पगड़ी है। आज तक तोरे अलावा दूसरे के मुँह देख नहीं पाए था। तू पतिव्रता हमारे अलावा मुँह तोहार क्यों नहीं देख पाए? लोग कहते हैं जो खराब है जमाना खराब है, लेकिन जो जमाना जो पहले था आज भी है। सूरज चंद्रमा पहले थे आज भी है, आकाश पृथ्वी सब वही है। कौन बदल गया? सिर्फ इंसान बदल गया। जुग जमाना यही कहेगा, 3 हाथ में घूंघट का आने अगवार मुहने पछवार खोल के दिखावत किया। क्या बोला तुम बुढ़ाई जा? पहले जब लूट पाट भगिया कर वापस कर निकाल जल्दी से। एमे कुछ नहीं बतानी दे हमका कहानी न लंगोड़ा नहीं करो। उतार दे देगा यही में सारा माल लेके भगी रही ना। सोचे रहे कि लेके निकल ले, लेकिन निकल नहीं पा। नहीं में कुछ नहीं ना। लड़के की सेवा करे वाले लिए आ रहे तो लोग मार के भाव से गले कहाँ जाते रहे? हम जाते ही हमरे भैया की आना आज बहु भोज बा। हमरे भैया के बारात के बारात वह लौट के आए बा, बहु भोज बा। जाते ही वही नौटंकी देखे और का तो आज तुहार बहु भोज हम खुद ही कह दिए बस केवल मरहन में तेज है। और दोनों काम कही थी ना तो तुहार पानी दे दे कोनो काम घाट घाट पानी झुरा ही जाता। एक मतलब तुम्हारे पानी ज्यादा बढ़ गया है, तो आज पानी सब निकालब हम। मैं बहु गमला का दे रहा हूँ, इसके तन पर से उतार के मार के मेरे घर से भगा दो। मैं इसकी शकल को देखना नहीं चाहता हूँ। मैं माँ से मिल लूँ। माँ इधर आओ, इधर आओ। चटाई बटोरी तू कहाँ चला गया भैया? नहीं संदीप, पहले मैं मिलूंगा। हम कतौ का ना रहे भाई, हम कतौ का ना रहे जो लोचवा तुहार वाला फंगवाई के आपके ई भंवर सिंह ना जब तू ना जब जंतु ना आए तो कैसे वो करे साथे भागे के प्लान अब याद आई भाई जैसे सूरन सरदार जी नाजुल कहे पलंजर से, नाजुल कहे पलंजर से बात गड़बड़ी कुछ नीचे से
भैया हो ऐसे मार मारक में आई कि गुजरो तेल भावे नीचे अरे हरियर खेती कोरावत गाय उधरी मेहरारू भरोसा ना है तू ठीक कह रहे इनके भरोसा ना है गुजरो के तू ठीक कह रहे नंबर 2 तो साथियों यहीं से हमारे जय मां काली सवरिया संगीत पार्टी स्वर्गीय मास्टर भंडारीलाल जोकर, मालिक उनके छोटे बेटे रौनक विश्वकर्मा और मैनेजर धृषांसर, संचालक भगेलू रानी यादव प्रधान जी, इनकी खेली हुई संगीत यहीं से समाप्त होती है। हम लोग से जो कुछ भूल चूक हो गई हो, जो टूटियां हो गई हो, जो गलती हो गई हो, आप लोग क्षमा करिएगा। आप लोग क्षमा के सागर है। तो एक बार प्रेम बोलिए शंकर भगवान की, सरस्वती मैया की, बाबा भीम रावणकर साहब की। तो दिया जब राम ने मुनरी लगा